हमने 5-7 साल तो गुरुओं की सेवा की, वेद पढ़े, संघर्ष किया। अब आप आश्चर्य करोगे, हमें लगता है शायद हमने जैसे विद्या प्राप्त की है वैसे शायद अब कोई विद्यार्थी करे। हम बहुत गहरे जंगल में रहते थे, पता क्या करते, सुबह रात में 2 बजे हमें जगाया जाता था। अब 2 बजे जगे और हाथ मुंह धुले, मतलब शौच क्रिया नहीं जाते थे, हाथ मुंह धुल करके ध्यान पर बैठ जाते थे। अब 2 से 4 बजे तक करते थे ध्यान। अब 4 बजे के बाद कम से कम 1 किलोमीटर दूर कुआं था। अब तो सुविधाएं हो गई, आजकल तो ब्राह्मणों के जलवे हैं, अब कोई मेहनत नहीं करता है, आजकल तो टोंटी लगी है, वीआईपी व्यवस्था है। पर हम जहां पढ़ने गए थे ना, वहां पर 1 किलोमीटर दूर था कुआं। हमारी अवस्था थी 5 से 6 साल की। हमने माता पिता को बहुत छोटी अवस्था में छोड़ा। अब कोई लोग कहते हैं ब्राह्मण पढ़े पढ़े खाते हैं, करते क्या हैं, पर उस ब्राह्मण विद्यार्थी को देखो जो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता को त्याग देता है। हम रोते थे, घर की याद आती थी, हैं? अच्छा सुनो, सुबह 4 बजे स्नान करने जाते, अब अवस्था थी 6 साल की। अब रस्सी से पानी खींच नहीं पाते, तो हमसे जो बड़े थे उनसे कहते भैया आप पानी खींच दो, आपका कोई काम हम कर देंगे। तो ऐसे अदला बदली करके काम करवाते। और वहां से स्नान करने के बाद बज गए 5 बजे से 7 बजे तक हम गायत्री की साधना करते थे। प्रतिदिन गायत्री की 11 माला करना, और 7 बजे के बाद 7 बजे से 8 बजे तक रोज 108 आसन लगाते थे। 108 आसन लगाते, और उसके बाद बज गए 8, तो 8 बजे हाथों में मिल जाती थी लाई भुनी हुई नाश्ता के लिए, हाथों में लाई खाई। 8 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ते। अब नींद बहुत आती थी, क्योंकि बालकों को नींद ज्यादा आती है, और आज ऐसा समय आ गया कि सोने का प्रयास करते हैं पर नींद नहीं आती। और पहले इतनी नींद आती कि पढ़ते पढ़ते सो जाते। गुरुजी मारते भी थे, डंडा भी, हैं, डांटते भी थे, फटकारते भी थे। अब 11:30 बजे खड़े हुए, सीधे थाली लेके भागते, बड़ी जोर से भूख लगती। अब हम विद्यार्थी कितने थे विद्यालय में, 1000। अब 1000 विद्यार्थी के लिए रोटी कौन बनाए, तो बेचारी कच्ची पक्की रोटी बनती। अब 1000 विद्यार्थियों में हम ही सबसे छोटे थे, तो धक्का मार मार के 1 किलोमीटर दूर पहुंचा देते। सब बैठते, बड़े बड़े जो विद्यार्थी थे वो आगे बैठ जाते थे, और हम धक्का से सीधे 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए। तो लास्ट में बढ़िया चावल तो पेट भर के मिलते थे, चावल तो पेट भर के मिलते थे, चावल खूब पेट भर के खाते, पर रोटी मिलती 4। तो रोटी को क्या करते, बढ़िया धोती में लेकर के बांध लिया, क्योंकि दिन में भूख लगेगी तो खाएंगे क्या, है? तो रोटी को हमने धोती में बांधा और लेकर के आगे कहीं तकिया के भीतर रख दी, कहीं गद्दा के नीचे रख दी, और जिसको मालूम चल गया वही विद्यार्थी खा जाता था। सबको ही भूख लगती थी, बाजार का नहीं खा सकते। हमने करीबन 8 वर्ष कभी ना लाल मिर्च खाई ना हरी मिर्च खाई। दाल में केवल दाल का पानी मिलता, थोड़ी दाल रहती थी, नमक रहता था, हल्दी रहती थी। कभी टमाटर नहीं खाया, लाल वस्तुएं नहीं खाने देते, बहुत परहेज किया। अगर आज हम वो दिन याद करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक समय वो था कि हमें भूख ऐसे लगती थी कि हमें खा जाएगी, और आज हमारे सामने 56 भोग रखे रहते हैं पर भूख नहीं लगती है? आज हमें व्यक्ति वो खिलाता जो अपने बालकों को नहीं खिलाता। तो कहने का तात्पर्य, हमने वो समय देखा है, भूख लगती भयंकर तो रोटियों को खाते, माता जी लड्डू वगैरह भेजती वो भी खा ले, फिर भी पेट नहीं भरता था। मन चलता था कि हम भी थोड़ा सा लाल मिर्ची खा लें, चटपटा खा लें, पर मिलता ही नहीं था। जंगल में रहते थे, गार्डमैन लगा रहता था, बाहर नहीं जा सकते थे। तो फिर हम क्या करते, गार्डमैन को 10-20 रुपया दिए राजश्री के लिए, कि भैया तो 10-20 रुपये देंगे, 2-4 लोग मिलके हमारे लिए थोड़ी सी मिर्च लिया। तो उससे पिसी हुई मिर्च मंगाते, और मिर्च मंगा करके नॉन मिला करके पानी मिला करके उससे रोटी खाते थे, और सुबह से शाम तक 12 घंटा पढ़ाई करते थे, और 10 बजे से पहले सोते नहीं थे, और 2 बजे जग जाते। केवल 4 या 5 घंटे सोते थे, नींद मतलब सोने ही नहीं देते थे। पर आज ऐसा है कि 4-5 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य, जिस विद्यार्थी ने गुरुओं के द्वारा विद्या को प्राप्त किया। अच्छा, हमारे विद्यालय में हमने फ्री विद्या प्राप्त की, हमारे पिताजी ने या हमने कोई धन खर्च नहीं किया, फ्री विद्या प्राप्त की। तो हमारे गुरुजी ने एक ही सिखाई चीज हमें, एक चीज, तुम्हारा उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। जो डायरी वाले वक्ता हैं वो तो केवल पैसे के लिए वक्ता बने, उन्हें लगा कि कथा में बढ़िया कमाई है,
चलो वक्ता बन जाओ। उन्होंने संघर्ष तो किया नहीं, वो तो केवल पैसे कमाने के लिए वक्ता बने। पर हमारे गुरु ने क्या सिखाया, बेटा हमने तुमसे पढ़ाई के पैसे नहीं लिए, हमने तुम्हें विद्या फ्री में दी है, तो हमने पता है तुम्हें क्यों पढ़ाया है। तुम एक सच्चे सनातन के सिपाही हो, तुम्हारा काम है समाज में धर्म की स्थापना करना। तुम्हारा काम क्या है, धर्म। देखो जब आप कर्म करोगे तो पैसा तो मिलेगा, पर केवल पैसे के लिए कर्म कर रहे हो ऐसा भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। और गुरु की कृपा है आज तक नहीं आया। कहीं पैसा मिले या ना मिले, कोई दे या ना दे, देखो हमारी केवल ये है कि हमारे साथ जो ये लोग हैं इनकी गृहस्थी जुड़ी है, इनकी जरूर हम कहते हैं, बाकी हमने आज तक अपने लिए कभी 10 पैसे नहीं मांगे। और परमात्मा से प्रार्थना है भगवान ऐसी सद्बुद्धि देना कि जब तक धरती पर रहें कभी पैसा ना मांगे। हमारा उद्देश्य, पैसा तो एक वेश्या भी कमाती है, पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है प्रमुख धर्म की स्थापना करना। और देखो जीविका चलाने के लिए धन की जरूरत है तो वो ठाकुर जी हमारी पूर्ति करेंगे, इसलिए केवल हम धन के लिए कथा नहीं करते।